सीएम धामी का पंजाब दौरा आज। पंजाब में बीजेपी प्रत्याशी परनीत कौर के पक्ष में करेंगे चुनाव प्रचार, जनसभा को करेंगे संबोधित। चार जून को आने वाला है लोकसभा चुनाव का परिणाम। उत्तराखंड चुनाव आयोग ने शुरू की ट्रेनिंग, भारत चुनाव आयोग के स्तर से प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। जून में चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फुल, चारों धामों में क्षमता से अधिक भीड़ बढ़ने पर प्रदेश सरकार ने ऑफलाइन पंजीकरण पर लगाई रोक। चारधाम यात्रा में रील बनाने पर होगी सख्त कार्रवाई, नशा कर हुड़दंग मचाने वाले 59 लोगों के खिलाफ कार्रवाई, 30,000 रुपए का जुर्माना। सरकार से मिली मदद तो मिला रोजगार, महिला स्वयं सहायता समूहों ने खड़ा किया रोजगार, महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर परिवार की आर्थिकी कर रही मजबूत। नौतपा में तपेगी देवभूमि, सप्ताह भर राहत की होगी उम्मीद, कम 40 के पार पहुंच सकता है पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। हम बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की। शुरुआत करते हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पंजाब दौरा आज। पंजाब में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे प्रचार। सीएम धामी का पंजाब दौरा आज। पंजाब में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी परनीत कौर के समर्थन में जनसभा करेंगे। दोपहर 12:30 बजे जीरकपुर डेरा बस्सी में जनसभा का किया जाएगा आयोजन। बीजेपी प्रत्याशी परनीत कौर के समर्थन में होगी जनसभा। दोपहर 12:30 बजे जीरकपुर डेरा बस्सी में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शाम 5 बजे पंजाब के राजपुरा में होगी मुख्यमंत्री की जनसभा। शाम 6 बजे पटियाला के ग्रामीण क्षेत्र में जनसभा संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो सीएम धामी के पंजाब दौरे के बारे में आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पंजाब में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी परनीत कौर के समर्थन में करेंगे जनसभा। दोपहर 12:30 बजे जीरकपुर डेरा बस्सी में जनसभा करेंगे। कौर के समर्थन में होगी जनसभा। वही खबर आपको बता दें, जहां पर दून पुलिस ने चलाया अभियान, अव्यवस्थित पार्किंग अस्थायी अतिक्रमण पर चलाया अभियान। खबर देहरादून से, अव्यवस्थित पार्किंग अस्थायी अतिक्रमण पर चलाया अभियान। सड़क किनारे अतिक्रमण करने वाले पर की गई कार्रवाई। रेडी ठेला नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर चालानी की कार्रवाई की गई। सड़क से ठेलियों नो पार्किंग में खड़े वाहनों को हटाया जाएगा। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर किया गया अभियान। पुलिस अधीक्षक यातायात दूरसंचार के नेतृत्व में किया गया अभियान। अभियान में नो पार्किंग में खड़े वाहनों के किए गए 71 चालान। 133 सीआरपीसी के 13 दुकानदारों को नोटिस जारी। 65 वाहनों को चेतावनी देकर हटाया गया। 56 फुटपाथ मार्ग पर खड़ी फल और ठेलों को हटाया गया। रास्ते में 10 वाहनों को किया गया टोइंग। खबर देहरादून से, जहां पर दून पुलिस ने चलाया अभियान। अव्यवस्थित पार्किंग अस्थायी अतिक्रमण पर चलाया अभियान। सड़क किनारे अतिक्रमण करने वालों पर की कार्रवाई। रेडी ठेली नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर की कार्रवाई। सड़क से ठेलियों नो पार्किंग में खड़े वाहनों को हटाया जाएगा। एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर किया गया अभियान। पुलिस अधीक्षक यातायात दूरसंचार के नेतृत्व में किया गया अभियान। अभियान में नो पार्किंग में खड़े वाहनों के किए गए 71 चालान। छप्पन फुटपाथ मार्ग पर खड़ी फल और ठेलों को हटाया गया। रास्ते में 10 वाहनों को भी किया गया टो।
अभियान में नो पार्किंग के खड़े वाहनों के 71 चालान किए गए। पैंसठ वाहनों को चेतावनी देकर हटाया गया। 56 फुटपाथ मार्ग पर खड़ी फर ठेलों को हटाया गया। इसी बीच रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का चंदौली का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाएंगे। एम्स, IIT, IIM, IIT, NIT जैसे संस्थान देश के अंदर बने हैं। हर घर नल और नल से जल की योजना भी जमीनी धरातल पर उतरती दिखाई दी। गरीब कल्याणकारी योजनाओं की एक लंबी श्रृंखला है। गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा हो, अन्नदाता किसान को किसान सम्मान निधि, हर गरीब के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, हर गरीब के सिर को ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। ये जितना भी कार्य हुआ है पिछले 10 वर्ष में, नए भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। बहनों और भाइयों, मोदी हैं तो विकास भी है, मोदी जी हैं तो गरीब कल्याण भी है, मोदी जी हैं तो देश की सुरक्षा भी है, मोदी जी हैं देश का सम्मान भी है, और बहनों और भाइयों, मोदी जी हैं तो भारत की विरासत का संरक्षण भी है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर, विंध्यवासिनी धाम में हम जाते हैं, मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर, और मार्कंडेश्वर महादेव में जाते हैं तो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने जो प्रयास प्रारंभ किया है, आज मार्कंडे धाम भी पूरी भव्यता के साथ हम सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। कच्चा बाबा समाधि में मैं गया भी देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। क्या भव्य स्वरूप है बाबा की, सैकड़ों वर्ष पुरानी समाधि आज भव्य रूप में हम सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। बहनों और भाइयों, यही है विरासत का सम्मान। जो समाज अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है, दुनिया की कोई ताकत उसको झुका नहीं सकती, उसको परास्त नहीं कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में अपनी विरासत की संरक्षण का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग देश का सम्मान बढ़ा सकते हैं क्या? क्या ये सुरक्षा दे सकते हैं क्या? क्या ये विकास करा सकते हैं क्या? क्या इनके द्वारा गरीबों का कल्याण किया जा सकता है क्या? क्या ये काशी में बाबा विश्वनाथ के धाम को बना सकते थे क्या? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ये लोग करते क्या? जब ये कर ही नहीं सकते, न ये सम्मान दिला सकते हैं, न सुरक्षा दे सकते हैं, न विकास दे सकते हैं, न गरीबों का ही कल्याण कर सकते हैं, न हमारे आराध्यों के पवित्र स्थलों का ही सुंदरीकरण, उनके भव्य स्वरूप ही दे सकते हैं, तो इन समस्याओं को अपने सिर में ढोने की कोई आवश्यकता नहीं। आज समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, ये अपने आप में एक समस्या है। समस्या, इस समस्या का मतलब, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को आने का मतलब क्या है? इसको आने का मतलब है आतंकवाद को आमंत्रित करना। इनको वोट देने का मतलब माफिया राज को हावी करना। इनको वोट देने का मतलब हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, गरीबों के हकों में डकैती डालना, विकास के कार्यों में बैरियर लगाना। हमें ये बैरियर और ये बाधाएं दूर करनी है, और भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में बखूबी इस कार्य को किया है। और इसीलिए जब देश की आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार, तो मोदी सरकार बनाने के साथ
हम लोगों को अपने लोकप्रिय सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को तीसरी बार यहां से चुनाव जिता के भेजना है। बहनों भाइयों, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने चंदौली के विकास के लिए इतना काम किया। अपने विधायकों के साथ, राज्यसभा के सांसदों के साथ, पदाधिकारियों के साथ मिलकर, ब्लॉक प्रमुखों के साथ मिलकर के हाईवे भी दिया, रेलवे का भी काम किया, बाकीना राम के नाम पर मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण कराया, और तो काशी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देखो बाबा विश्वनाथ धाम भी गया, चारों ओर से 4 लेन की कनेक्टिविटी भी हो गई। वंदे भारत, अमृत भारत और नवा भारत के नाम से नई नई ब्रांड की ट्रेन। और अब एक बार से रुक कर लेते हैं घोसी का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाएंगे। आज मोदी आपकी प्रॉपर्टी के पक्के कागज यानी घरौनी बनाकर दे रहा है। इसलिए हमारे सभी देशवासियों ने ठान लिया है, आप सबका मक्कम निर्धार है, आपका आशीर्वाद मोदी के साथ है। साथियों, समाजवादी पार्टी ने हमेशा साजिश के तहत पूर्वांचल को पिछड़ा बनाए रखा। ऐसे लोगों को पूर्वांचल बार बार सजा देगा जिन्होंने इस क्षेत्र के साथ विश्वासघात किया। इंडी गठबंधन के वो लोग जिन्होंने आपके घरों में आग लगाई, जिन्होंने आपकी जमीनों पर कब्जे किए, जिन्होंने यहां दंगाइयों को ताकत दी, जो माफिया के लिए आंसू बहाते हैं, ऐसे लोगों को अब पूर्वांचल में पैर नहीं रखने देना है। साथियों, आज मैं पूर्वांचल को, घोसी के लोगों को इंडी गठबंधन की बहुत बड़ी साजिश से सतर्क करने आया हूं। सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन सभी जातियों को आपस में लड़ा रहा है। ये लोग चाहते हैं दलित, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, चौहान, बनिया, यादव, मल्लाह, कुर्मी, कुशवाहा, राजभर, कुमार, गौंड, कायस्थ, सिंधी, ऐसे सब वो आपस में झगड़ा करके कमजोर हो जाए। आप सोच रहे होंगे कि इससे इंडी गठबंधन का क्या फायदा होगा। जब समाज के लोग एकजुट नहीं रहेंगे, आपस में एक दूसरे के बाल नोचेंगे, तो आपका असली मुद्दों से ध्यान भटक जाएगा। तब ये इंडी वाले अपनी असली साजिश को अमल में लाएंगे। ये 3 बड़ी साजिशों को पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। एक तो ये इंडी वाले संविधान बदलकर उसमें नए सिरे से लिख देंगे कि भारत में धर्म के आधार पर
आरक्षण दिया जाए। दूसरा, ये इंडी वाले एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़े को मिलने वाला आरक्षण खत्म कर देंगे। और फिर तीसरा काम होगा, पूरा का पूरा आरक्षण धर्म के आधार पर मुसलमानों को देने का। आज सपा कांग्रेस इंडी वालों की वोट बैंक और ये वोट बैंक पॉलिटिक्स इस स्तर पर नीचे गिर गई है। ये इंडी गठबंधन वाले भारत में बहुसंख्यक समाज को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं। साथियों, यहां जो फर्स्ट टाइम वोटर है, उनको 2012 का, आज से 11 साल पहले सपा का जो घोषणा पत्र है, वो शायद आपको याद नहीं होगा। 2012 में सपा ने अपने घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा है कि जैसा आरक्षण बाबा साहब आंबेडकर ने दलितों को दिया, वैसा ही आरक्षण मुसलमानों को दिया जाएगा। ये संविधान की भावना के खिलाफ है। ये बाबा साहब आंबेडकर की भावना के खिलाफ है। लेकिन इंडी वालों को इसकी कोई परवाह नहीं। साथियों, एक और तरीका कांग्रेस ने 2014 से पहले खोजा। ये तरीका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित करने का है। इसके लिए कांग्रेस ने रातों रात कानून बदल दिया। एक झटके में ही हजारों शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित कर दिया और पहले इनमें एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण मिलता था। वो पूरा खत्म हो गया और मुसलमानों को आरक्षण मिल गया। दलितों, पिछड़ों, आदिवासी बेटे बेटियों के साथ इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है। साथियों, इनका तीसरा तरीका इन्होंने ओबीसी के आरक्षण में डाका डालने का अपनाया है। रातों रात ये मुस्लिम जातियों को ओबीसी घोषित कर रहे हैं। अभी कलकत्ता हाईकोर्ट ने 77 मुस्लिम जातियों का ओबीसी आरक्षण खारिज किया है। मुस्लिम आरक्षण का ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। बार बार कोर्ट में ये मामला इसलिए अटका हुआ है क्योंकि बाबा साहब आंबेडकर लिख करके गए थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो तब बंटवारे के रूप में इसके परिणाम देख चुके थे। लेकिन वोट बैंक के भूखे ये सपा वाले, एक कांग्रेस वाले बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं ताकि मुसलमानों को आरक्षण देने का उनका जो षड्यंत्र है, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीन लेने का उनका जो षड्यंत्र है, उसको कोई अदालत में जाकर के
चुनौती न दे सके। साथियों, आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना। पूरी दुनिया से लोग वहां रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन सपा कांग्रेस के शाही परिवार के लोग क्यों नहीं गए? इन्होंने रामलला प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण तक को ठोकर क्यों मार दी? आप याद कीजिए, चुनाव के समय ये मंदिरों में जाने का दिखावा करते हैं, लेकिन 500 साल बाद हमारी सभ्यता, हमारी आस्था का इतना बड़ा पल आया तो ये राम मंदिर को गालियां देने लगे, खोट ढूंढने लगे। ये लोग राम मंदिर बनने से बहुत नाराज हुए। ये लोग लगातार दबाव बना रहे हैं कि जैसे साहबानों का फैसला पलटा, वैसे ही राम मंदिर पर सर्वोच्च अदालत का फैसला भी पलटा जाए। भाइयों और बहनों, मोदी जब खुलकर इनकी पोल खोलता है तो ये मोदी की कब्र खोदने के नारे लगाते हैं। ये लोग मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करने के फतवे निकालते हैं, लेकिन जब तक मोदी के पास माताओं बहनों का सुरक्षा कवच है, आप सबका आशीर्वाद है, नौजवानों का उत्साह है, मोदी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बलिया है जहां से हमने घर घर सस्ती उज्ज्वला गैस पहुंचाने की क्रांति शुरू हुई थी। आज पूरे देश में गरीब, दलित, पिछड़े परिवार की माताएं बहनें मुझे हर दिन खाना पकाते समय आशीर्वाद देती है। मोदी ने चूल्हा ही नहीं दिया, मुफ्त अनाज भी दिया, ताकि किसी मां को भूखा रहना न पड़े, अपनी संतानों को भूखा देखना न पड़े, गरीब का चूल्हा बुझ न जाए। आज यहां गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। अब मोदी हर परिवार के बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज की गारंटी लेकर आया है। आपको माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के इलाज के खर्च की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि घोसी में जनसभा संबोधित करने पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने बीजेपी की उपलब्धियां गिनाई और साथ ही विपक्ष पर जमकर तंज कसे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें नैनीताल से, जहां नैनीताल स्थित कैंचीधाम मंदिर में 15 जून को भव्य मेले का आयोजन होने जा रहा है। कैंचीधाम में भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन तैयारी में जुट गया है। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीना ने बताया कि श्रद्धालुओं को शटल से कैंचीधाम के लिए भेजा जाएगा। कैंचीधाम में 15 जून को होने वाले मेले से पहले पुलिस और प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। इस वर्ष भारी भीड़ को देखते हुए भवाली और नैनीबैंड बाईपास में पार्किंग की उचित व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के
के लिए बड़ी संख्या में शटल सेवा भी चलाई जाएगी। एसएसपी ने बताया कि भारी भीड़ को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती रहेगी, जिससे ट्रैफिक नियंत्रण में रहे और धाम में आने वाले भक्तों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। कि कैंची का जो वार्षिक मेला है उसके लिए हमारे लेवल पे तैयारियां शुरू हो गई है। नीचे लेवल पे एक इसमें मीटिंग हो चुकी है। जल्दी जिलाधिकारी और मेरे स्तर पे भी एक मीटिंग जो है मंत्री समिति और जितने भी डिपार्टमेंट उनके साथ में की जाएगी। और जिस तरीके का चार धाम में और पूरे उत्तराखंड में फ्लो हो रहा है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार। और उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।